उस सभा में कहता है अपनी बात को कि भगवान कन्हैया को दामाद बनाया जाए और रुक्मिणी के योग्य वही है और कोई नहीं हो सकता। आज राजा भीष्मक तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन रुक्म क्रोधित हो जाता है और क्या कहता है, 16 साल तक नंद के घर गायों से गुजरे चलाता रहा, नापाक मलेच्छ अधीरों का जो जूठा मीठा कि 16 साल से बाबा नंद के वहां गायों से गुजर चला रहा है और वो इस राजा के घर का दूल्हा बनेगा, कदापि नहीं हो सकता। आज रुक्म की बात ऐसी सुनकर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं सारे लोग और इधर बात चल रही है और रुक्मिणी उधर गिरिजा जी को पूजने के लिए जाती है। मुहूर्त का समय निकलवा करके आज रुक्मिणी अपने मन में सोचती है, किसी कवि ने दर्शाया है कितना ही बढ़िया भाव है कि राजा मन के ना मिले हैं। आज रुक्मिणी कहती है कि राजा मन के ना मिले हैं, मैं क्या करूंगी सैया
सुन सखी चतुर सुजान, पति वह है जिसके लिए दिल में हो स्थान। रुक्मिणी ने जवाब दिया सोच करके कि पति वही हो सकता है जिसके हृदय में स्थान हो। आज ऐसे वचन रुक्मिणी कहती है अपने स्वामी के लिए, मैं भी अपने नाथ पर भेजूंगी संदेश, पहले आता कौन है राजा या राजेश। रुक्मिणी फौरन ये पत्र लिखती है और अपने स्वामी के लिए भेज देती है। कहती है देखते हैं कौन आता है, भगवान कन्हैया आते हैं या इधर राजा शिशुपाल। एक ब्राह्मण को बुलवाया और सारा हृदय का हाल बताया रुक्मिणी ने। आज ब्राह्मण रुक्मिणी से कहता है ब्राह्मण बोला बेटी मत रो, मैं अभी द्वारिका जाता से ब्राह्मण कहता है कि तुम्हारे कष्टों को भगवान कन्हैया ही दूर करेंगे, आई तुम चुप हो जाओ। समझाता है रुक्मिणी को ब्राह्मण और ब्राह्मण को रुक्मिणी पत्र दे देती है। वहां से जाता है द्वारिकापुरी के लिए। ब्राह्मण को आता देखकर सारे द्वारपालों ने प्रणाम किया और खबर भिजवा दी। आज ब्राह्मण सभा में जाता है। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कहां से आए हो और क्या काम है आपका। तो ब्राह्मण कहता है मोए भीषम की बिटिया ने जो है सुन सामरिया, भीषम की बिटिया जो है सामरिया।
दिया प्रभु हाथ, बारे बारे पढ़ने लगे प्रेम वैसे रघुनाथ। आज और बहुत ही अच्छी झांकी आने जा रही है। सादर आप लोग झांकी देखने के लिए तैयार रहे। बहुत ही सुंदर सी झांकी है। और आओ एक भजन, आगे की कथा कल शाम को सुनाई जाएगी। बिहारी लाल की। और 2 बार